अस्सलाम वालेकुम। मैं बनाने वाली हूँ आज ब्रेड चिकन रोल। बड़े ही आसान तरीके से बहुत ईज़ी बन जाते हैं। उसको ज़्यादा कोई बनाना मुश्किल नहीं है। इसके जितने भी इंग्रेडिएंट हैं ना, सब बहुत ही सिंपल है। सिंपल होने के साथ साथ ये रेसिपी टेस्टी बहुत बनती है। चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने एक फ्राई पैन में डाल दिया ऑयल, ये आधा कप है। और उसके बाद में इसमें डाल दिया बॉयल किया हुआ चिकन। ये मैंने पहले बॉयल कर लिया था। 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल किए हुए चिकन को फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। इसको फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें बंद गोभी ऐड कर देंगे और तकरीबन मज़ीद 5 मिनट तक इसको पकाएंगे। सब्ज़ियाँ जब अच्छी तरीके से पक जाएंगी उसके बाद ही हम तमाम मसाले ऐड करेंगे। जब सब्ज़ियाँ पक गई तो मैं इसमें डाल दिया धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और ये गरम मसाला का पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। मीडियम फ्लेम पर इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। फिर इसको नाश्ते के लिए भी बना सकते हैं। हम एक ही तरह का नाश्ता कर करके तंग आ जाते हैं। क्या होता है रोज़ की रूटीन, क्या आलू पराठा हो जाता है या फिर ब्रेड्स हो जाते हैं, अंडा ब्रेड हो जाते हैं। लेकिन इस तरीके से आप ब्रेड्स बनाएं तो यकीनन सबको ये नाश्ते में बहुत पसंद आएंगे। 1 मिनट के बाद ये अभी अच्छी तरीके से पक जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून मेयोनीज़। फ्लेम ऑफ कर देना है और उसके बाद ही मेयोनीज़ को मिक्स करना है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था, उसके बाद इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास मेयोनीज़ अवेलेबल थी तो मैं मेयोनीज़ ही ऐड कर दी। इससे क्या होता है कि स्टफिंग जब हम ब्रेड में डालते हैं तो ब्रेड से गिरती नहीं है। इससे क्या होता है कि मेयोनीज़ ईज़ी तरीके से ब्रेड के अंदर एडजस्ट हो जाती है। ये देखिए जी, मेयोनीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। उसके बाद मैं ब्रेड लिए, ब्रेड के से चारों साइड्स को काट लेना है। तो ये देखिए जी, मैंने चारों साइड्स इसकी काट लिए और उसके बाद इसको बेल लेंगे। इस तरीके से इसको बारीक सा बेल लेना है। ये देखिए ज़रा, जो चिकन की स्टफिंग बनाई थी अभी इसके अंदर ऐड कर देंगे। स्टफिंग को चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से इसको प्रेस कर लें और उसके बाद इसकी चारों साइड्स पे पानी लगा लें ताकि इजीली फोल्ड हो जाए और इसकी चारों साइड चिपक जाएं। इसको इस तरीके से फोल्ड कर लें और उंगलियों की मदद से इसकी साइड्स को ऐसे चिपका दें ताकि स्टफिंग इससे बाहर ना निकले। तो जी ये देखिए कितना इजीली ये फोल्ड हो गया है। इसी ही तरीके से हम सारे ब्रेड बना लेंगे। पहले हम इसको अंडे में इस तरीके से डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद हम इस पर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। इसी तरीके से हम तमाम ब्रेड रोल इसी तरीके से हम बना लेंगे। पहले अंडे में डिप करना है, उसके बाद ही ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। तो ये देखिए जी, तमाम ब्रेड रोल्स के ब्रेड क्रम्स लग गया है। अब इसको फ्राई कर लेंगे। जब मैं फ्राई कर रही थी मुझे बहुत डर लग रहा था और वही हुआ, मेरा हाथ भी जल गया था इसमें। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। हम जैसे ही ब्रेड रोल को डालेंगे तो ब्रेड रोल जल जाएंगे, तो फ्लेम लो ही होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से इसका लाइट ब्राउन सा कलर होना चाहिए। ऐसे हम इसको दोनों साइड से पका लेंगे। तो ये देखिए जी, ब्रेड रोल्स रेडी है। मज़ेदार सी ब्रेड रोल्स रेडी हैं। आप इसको ईद में बनाएं, मेहमानों को सर्व करें। यकीनन ये देखिएगा, ये ब्रेड रोल्स
मेहमानों को बहुत पसंद आएंगे। तो ये देखिए जी, इसके अंदर से स्टफिंग। आपको ये ब्रेड रोल की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।